डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। अब बात करते हैं खबर की जो हरियाणा के अंबाला से सामने आ रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा अंबाला शहर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके विचारों को याद किया। इस दौरान उन्होंने हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन के मुद्दे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अंबाला में आयोजित इस संगोष्ठी में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पूर्व शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर जो है पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज भी दीनदयाल उपाध्याय के बताए मार्ग पर चल रही है। उन्होंने कहा कि अंत्योदय का विचार यानी समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ही देन है। सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति मूलभूत सुविधाओं से वंचित ना रहे और हर वर्ग तक जो है विकास पहुंचे। पूरी तैयारी है। देखिए, हम तो 365 दिन काम करते हैं और जिस प्रकार से अभी पीछे चुनाव हुए, जो भी चाहे नगर पालिका के चाहे नगर निगम के जो चुनाव हुए, नगर परिषद के, सारों में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीत हासिल की है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल। वो बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे और जो एक आत्म मानववाद की सोच जिस पर आज भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, वो मूल रूप से यहाँ का अपने देश का विचार है। उस पर ही आज भारतीय जनता पार्टी चल रही है और जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के धर्म के अनुसार ही सारे काम होने चाहिए, जिस प्रकार की उन्हें सोच दी। मैं समझता हूँ जिस प्रकार की आज दुनिया में चाहे आतंकवाद है और जो है पर्यावरण है, ये सारी चीजें अगर ठीक करनी, तो मैं समझता हूँ जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक विचार दिया, एक आत्म मानववाद, तो उस पे चल के इन सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। और जो व्यक्ति पीछे रह गया, अगर उसको मेन स्ट्रीम में लेके आना, हम सभी लोगों को बराबर तो नहीं कर सकते, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूरी होनी चाहिए, उस प्रकार का प्रयास सरकार करे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अगर जनसंघ इस पे नहीं विचार करेगा तो मैं जनसंघ को खत्म कर दूंगा। यानी कि ये एक बहुत बड़ी बात थी, ये कहना कि जनसंघ जब भी सत्ता में आएगा तो वो जो अंतिम व्यक्ति है उसकी चिंता करेगा, और अगर सरकारें अंतिम व्यक्ति की चिंता नहीं करती तो ऐसी सरकारों की कोई जरूरत भी नहीं है। तो एक बहुत आदर्श जीवन उन्होंने जिया और आज उनकी पुण्यतिथि है। उस पर हमारे सब कार्यकर्ता बैठेंगे, उनके बारे में आपस में जानकारी करेंगे ताकि हम उनके दिखाए रास्ते पर चल सकें। वहीं हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर उठ रहे सवालों पर भी कंवरपाल गुर्जर ने प्रतिक्रिया दी। प्रदेश में पेंशन काटे जाने के मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है और आमजन भी इस विषय पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों के समय में भी आय की सीमा निर्धारित थी और वर्तमान सरकार भी नियमों के अनुसार कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सरकार आय सीमा को बढ़ाने पर विचार कर रही है ताकि अधिक पात्र लोगों को पेंशन का लाभ मिल सके। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, जब चौधरी देवीलाल ने पेंशन शुरू की तब भी आमदनी की सीमा उस पर थी, और उसके बाद भी जो भी सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में भी आमदनी की सीमा उस पर थी। क्या आपकी आमदनी की, जहां तक मुझे ध्यान है रहा कि शायद चौधरी देवीलाल के टाइम में 30,000 थी सालाना इनकम। उस टाइम पैसे की वैल्यू बहुत थी और अब 3 लाख है। तो सरकार इस पे तो विचार कर सकती है। आज मैंने कहीं पढ़ा भी कि इसकी सीमा बढ़ा सका, लेकिन ये तो कोई हमने पहली बार इसको शुरू नहीं किया, हमारे से पहले भी ये इस प्रकार की थी। अब कुछ पेंशन इसकी वजह से शायद कटी हो कोई पेंशन, तो वो एक विवाद हो सकता है उनका। लेकिन सरकार ने जिस प्रकार से आज सरकार पेंशन दे रही है, जिस प्रकार से रेगुलर दे रही है, अगर आप पिछला इतिहास उठाकर, अब लगातार कोई चीज ठीक टाइम पे चलती रहे ना, तो फिर लोग भूल जाए पुरानी बात में। अगर आप पुराना इतिहास उठाएगा देखोगे, कांग्रेस के टाइम का देखोगे और किसी का उठाएगा देखोगे, तो कई कई महीने तक भी पेंशन मिलती रही थी और पेंशन में जिस प्रकार की धांधली होती थी वो सबका पता है। लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद वो धांधली बिल्कुल खत्म होगी और पेंशन ऐसी है जैसे किसी की नौकरी है रही हो, बिल्कुल टाइम पे उसके अकाउंट में उसके पैसे आते हैं। तो मैं समझता हूँ इससे काफी लोगों को लाभ भी है और इतना बड़ा विवाद नहीं, लेकिन क्योंकि विपक्ष को कोई मुद्दा नहीं मिलता, इसलिए कोई छोटी सी बात, कुछ भी घटना होती है उसको बढ़ा चढ़ा के
तो वहीं आगामी नगर निगम चुनाव को लेकर भी उन्होंने भाजपा की तैयारियों का दावा किया है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि भाजपा हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। उन्होंने विश्वास जताया है कि पिछले चुनाव की तरह इस बार भी भाजपा जीत का परचम लहराएगी। तो अंबाला से हमारे संवाददाता राघव विज की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है, आगे भी नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल कर रहा है। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे पाखंड फैले और भोली भाली जनता मूर्ख बने। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।